क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सुबह किताब खोली हो पढ़ने के लिए, लेकिन 20-30 मिनट तक सिर्फ एक ही पेज को आप घूरते रहे, निहारते रहे, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा था। पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, साथ ही नहीं दे रहा था। और ऐसी स्थिति में आपको अंदर से इच्छा होती है पढ़ा जाए और पढ़ नहीं पा रहे हैं तो अपराध बोध महसूस होता है। जब पढ़ने बैठते हैं तो कुछ समझ नहीं आता। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको ऐसा लगे कि आपका मन अब किसी चीज में नहीं लगता? हर सुबह जब भी उठते हैं तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या मैं सच में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? क्या मैं सच में यूपीएससी के लिए बना हूं या नहीं? अगर इनमें से एक भी बात आपके साथ हुई है तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम किसी स्ट्रेटेजी पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम उस बात पर चर्चा करेंगे जो चुपचाप हजारों यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को अंदर ही अंदर तोड़ रही है, और वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन अमंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब आप यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो आपको अच्छा अच्छा ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग मिलते हैं। क्या ज्यादातर लोग बताते हैं? लोग कहते हैं कि आप 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए। कोई कहता है कि सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। आप एक टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से पढ़िए। ये सब अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाती है, लेकिन कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं करता कि आर यू मेंटली ओके? क्या आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है? Many students who think they are lazy are actually emotionally exhausted. बहुत सारे एस्पिरेंट्स, उनको ऐसा लगता है कि वो उन्हें आलस छा रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत हैवी छोले भटूरे या बहुत हैवी खाना खा लिया है इसलिए आलस आ रहा है। हर दिन उन्हें आलस लगता है। और अगर ऐसा लगता है तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि वो इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। Many who say they have lost motivation are silently fighting burnout or depression. और बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा मोटिवेशन खत्म हो चुका है, तो वो ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार है, उससे लगातार जूझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, हाउ डू यू नो वेदर यू आर जस्ट टायर्ड और समथिंग डीपर इज हैपनिंग? या तो आप थोड़ा बहुत थके हुए हो, या आप डिप्रेशन, बहुत खतरनाक स्थिति से जूझ रहे हो। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आप बीमार होते हैं तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ये आइडेंटिफाई करता है कि आपको क्या समस्या है। उसके लिए वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करता है, टेस्ट लेबोरेटरीज में आपको भेजता है, और वो रिपोर्ट्स के बाद समझ में आता है कि आपको क्या समस्या है। उसके आधार पर वो मेडिसिन आपको रेफर करता है। तो यहां पर भी दो अलग अलग स्थितियां हैं। दिखने में या महसूस होने में वो थोड़ा सा सिमिलर लगती हैं, जिनमें से एक है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी है डिप्रेशन। तो नॉर्मल स्ट्रेस कब माना जाए और डिप्रेशन कब माना जाए? किस स्थिति को हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे और किसे डिप्रेशन कहेंगे? तो सबसे पहले इस मिसकंसेप्शन को समझ लेते हैं कि मैनी टाइम्स वी ऑल फील लो समटाइम्स। हर दिन कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा होगा कि उसकी जो एनर्जी है वो लो है। अगर उसकी एनर्जी लो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। डिप्रेशन इज समथिंग एल्स। ये एक नॉर्मल स्ट्रेस है। दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। और इस नॉर्मल स्ट्रेस में ये क्यों हो सकता है नॉर्मल स्ट्रेस? ये हो सकता है कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया हो, वो अच्छा ना गया हो, तो आप दुखी हो सकते हो। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया हो, प्रीलिम्स में सिलेक्शन ना हुआ हो, तो आप दुखी हो सकते हो। आप डिसअपॉइंट फील कर सकते हो। और एग्जाम से पहले नर्वस के शिकार हो सकते हो। और ये बहुत सामान्य है।
ये स्ट्रेस आता ही है, हर एस्पिरेंट को ये स्ट्रेस आता है। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले, एक रात पहले नींद नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि नर्वस है। उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि मैं सब कुछ, जो कुछ पढ़ा था वो सब भूल चुका हूं। और ये सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं। और ये नॉर्मल है, इसीलिए ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इससे कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो वो डिप्रेशन से है, और ये अलग होता है, डिफरेंट है। इस स्थिति में आपके साथ क्या होगा? यू विल स्टॉप एंजॉइंग थिंग्स यू वंस लव्ड। आपको जो काम करना पहले बहुत पसंद था, अब डिप्रेशन के समय आप वो काम करना बंद कर देंगे। दूसरी चीज, यू कैन नॉट फोकस इवन आफ्टर स्लीपिंग। सो के उठने के बाद जब दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है तो आप किसी चीज पर फोकस करके अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन सो के उठने के बाद फिर से आपके दिमाग में वही बातें घूम रही हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब आप डिप्रेशन में। यू फील एम्प्टी एवरी डे एंड लूज होप। आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी है। आप पूरे दिन, आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिन पूरा खाली ही निकल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भी एक कंडीशन है कि आप डिप्रेशन में हो। यू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीवन। जिन फ्रेंड्स के साथ, जिन फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स के साथ आपको बड़ा अच्छा लगता था बात करना, उनके साथ घूमना फिरना, रहना साथ में, अब आप उनसे कटने लगे हो और अपने आप को एक कमरे में, एक घर में बंद कर लेते हो, और आपको सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना अच्छा लगता है। अगर इन चारों में से कोई भी स्थिति आपके साथ हो रही है तो ये मान लीजिए कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। इफ दीज फीलिंग्स स्टे फॉर वीक्स, और ये किसी एक दिन नहीं, ये हफ्तों तक ये रहती है ये फीलिंग्स, तो इनको इग्नोर मत करिए। डू नॉट इग्नोर देम। चलिए एक कहानी से समझते हैं, और ये कहानी किसी एक यूपीएससी एस्पिरेंट या किसी एग्जाम के एस्पिरेंट पे लागू नहीं होती, बल्कि हजारों, हजारों नहीं, आज के टाइम में तो मैं लाखों स्टूडेंट कह सकता हूं, लाखों स्टूडेंट्स पे ये लागू होती है। किसी ने एक अटेम्प्ट दिया है, किसी ने 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, किसी के 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, और अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है, उनके पास अच्छे नोट्स नहीं है, उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हो सकते हैं, इनके नोट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग हो सकता है, ये सब कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन ऐसे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। एवरी मॉर्निंग ही सैट इन फ्रंट ऑफ हिज बुक्स एंड क्राइड। ऐसे एस्पिरेंट्स जब हर सुबह अपने बुक्स खोलते हैं तो उनको लगता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं या अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर रहा हूं, और उनका रोने का मन करता है। इसका कारण ये नहीं कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटी या ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आई हैव ऑलरेडी फेल्ड इन लाइफ। उनके दिमाग में एक बात जो घर कर चुकी है वो ये है कि मैं अपनी लाइफ में फेल हो चुका हूं, और मन से वो हार चुके हैं। नोबडी अराउंड हिम न्यू, और कोई भी उनके इर्द गिर्द, ना ही उनके फैमिली मेंबर, ना ही उनके फ्रेंड, ना ही कोई और इस बात को समझ पाता है। एवरीवन जस्ट से बेटा और अच्छे से पढ़ो और स्टडी करो जिससे कि अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन उस बच्चे के मन में तो एक चीज घर कर चुकी है कि मैं लाइफ में फेल हो चुका हूं, मुझसे ये नदी पार ही नहीं हो सकती है। बट वॉट ही एक्चुअली नीडेड वॉज हेल्प। तो ऐसे में उस एस्पिरेंट को एक मदद की जरूरत है, न कि किसी एडवाइस की, और न ही किसी स्ट्रेटेजी, न ही किसी टाइम टेबल की। तो हेल्प लेने से नहीं हिचकना चाहिए। Here is uncomfortable truth. UPSC itself does not create depression. Certain habits around UPSC do. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के कारण डिप्रेशन नहीं होता है। ये एग्जाम तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चे बिना किसी डिप्रेशन के इसे पास हो जाते हैं।
सफल हो जाते हैं। अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार है कुछ आदतें। उन आदतों में सुधार करना पड़ेगा, जो कि यूपीएससी के इर्द गिर्द आदतों को बुन लिया गया है। ऐसी आदतें वो एस्पिरेंट्स अपने अंदर पाल लेते हैं। सो व्हाई एस्पिरेंट फॉल इनटू डिप्रेशन? डिप्रेशन का शिकार एस्पिरेंट क्यों होते हैं? देयर आर 4 रीजंस। व्हाट क्वाइटली वियर्स एस्पिरेंट्स डाउन? सबसे पहली बात है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्या बना ली है? यूपीएससी एस्पिरेंट। मैं क्या हूं? यूपीएससी एस्पिरेंट। आप इस यूपीएससी एस्पिरेंट से पहले की स्थिति देखिए। आप किसी के बेटे थे या किसी की बेटी थी, आप किसी के फ्रेंड थे, आप किसी और भी कोई रिलेशन आपका हो सकता है। लेकिन अब आपने इन सब चीजों को भुला के अपनी आइडेंटिटी क्या बना ली? यूपीएससी एस्पिरेंट। और उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे। और अगर ये यूपीएससी एस्पिरेंट आइडेंटिटी जब बन जाती है और उसके बाद आपका यूपीएससी एग्जाम कोई भी खराब चला गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपकी ये आइडेंटिटी हिल जाती है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। जब आपकी आइडेंटिटी हिलती है तो इस कारण से आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। दूसरा कारण वो है कंपैरिजन का। सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, इस पर आप बहुत कुछ देखते हैं। कोई पोस्ट करता है कि मेरा एग्जाम सफल हो गया, थैंक यू। कोई पोस्ट करता है देखो मेरा इतना अच्छा स्कोर हुआ है। और आप जब इन सब चीजों को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैं तो कितने पीछे हूं भाई इनसे, मुझसे क्या हो पाएगा? ये लोग तो पता नहीं कितने बड़े अच्छे लोग हैं, इनके पास कितना दिमाग होगा, पता नहीं मेरी कैपेबिलिटी है या नहीं है। जब आप किसी से कंपैरिजन करने लगते हो, किसी भी इंसान से, जो कि नहीं करना चाहिए, तो आप जब आप अपने आप को उसके बराबर नहीं पाते या उससे आगे नहीं पाते हो तो आपको दुख होता है ना। ये लगातार दुख वाली स्थिति जरूर देखते रहोगे तो फिर डिप्रेशन हो जाएगा और फिर कहोगे कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता भाई। फिर तीसरा आता है आइसोलेशन। मंथ्स विदाउट सोशल कांटेक्ट, हॉबीज, सनलाइट और एक्सरसाइज। आप अपने कमरे में बंद हो, उन्हीं किताबों के साथ, फोन के साथ, और उन्हीं के साथ वही टाइम टेबल, वही स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो। आपने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है। आपका किसी से सोशल कनेक्शन नहीं है, कोई हॉबीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं बाहर कोई घूमने फिरने या एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो धीरे धीरे दिमाग को भी फ्रेश एयर तो चाहिए होती है ना। वो चीज आपको मिल नहीं रही। अपनी बात किसी के साथ करने से आपके बहुत सारा स्ट्रेस रिलीज होता है, वो सब चीजें हो नहीं रही। अकेलेपन भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ऐसी एक्सपेक्टेशंस पाल लेना जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, प्रैग्मेटिक है ही नहीं, वास्तविकता से कोसों दूर है। और ऐसी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि सर मैं पहले अटेम्प्ट में ही AIR 1 लेके आऊंगा, पहले अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन होगा सर, आई एम, इफ नॉट, और अगर वो सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो अपने आप को ये मानते हैं कि मैं फेल हो चुका हूं। किस में फेल हो चुका हूं? लाइफ में फेल हो चुका हूं, एग्जाम में नहीं। वो अपने आप को ये मानते हैं कि मेरी जिंदगी छोटा है, जैसे सी सेट में होता है ना वेन डायग्राम, कि ये यूपीएससी है और ये है आपकी लाइफ। लेकिन ये एग्जैक्टली ये होना चाहिए, सबसे मेन चीज है वो आपकी लाइफ। लेकिन लोग क्या करते हैं? यूपीएससी को बड़ा सर्किल मान लेते हैं, लाइफ को छोटा सर्किल। तो जब यूपीएससी में फेल हुए तो ये लगता है कि लाइफ खत्म, और ऐसे लोग गलत स्टेप भी उठा लेते हैं, ऐसे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इसीलिए ये बहुत खतरनाक चीज है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो लाइफ एंड दिस एग्जाम सिंपली डू नॉट वर्क दैट वे। ये 4 वो कारण हैं जिसके कारण एक एस्पिरेंट किसी भी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम की तैयारी के दौरान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सो व्हाट कैन यू एक्चुअली डू?
नॉट मोटिवेशनल कोट्स। व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन? आपको क्या करना चाहिए वास्तव में? क्या कोई मोटिवेशन वीडियो देखना चाहिए या किसी की मोटिवेशनल बातें सुननी चाहिए? नहीं, वो काम नहीं करेगी। आपको कोई एक बीमारी कुछ अलग हुई है और आप खा रहे हो किसी दूसरी बीमारी की दवा, तो वो दवा तो काम नहीं करेगी ना। सॉल्यूशन क्या है? व्हाट एक्चुअली हेल्प? देयर आर 6 थिंग्स विच कैन हेल्प यू। 6 चीजों को आप फॉलो करिए। रिक्लेम योर आइडेंटिटी। सबसे पहली बात है, अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करिए। आपकी आइडेंटिटी यूपीएससी एस्पिरेंट होना नहीं है। से एवरी मॉर्निंग, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आई एम नॉट यूपीएससी, आई एम नॉट यूपीएससी एस्पिरेंट। दैट वन शिफ्ट चेंजेस एवरीथिंग। सबसे पहली बात है, आप अपनी आइडेंटिटी खुद पहचानिए कि आप अलग हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट एक अलग है। ये एक दौर है, 2-3 साल का एक दौर है जिसमें आपने इस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, उस एग्जाम को दोगे। सफल हो जाओगे तो ठीक, नहीं हो जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया बहुत अच्छे से चलती है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे जो यूपीएससी एग्जाम निकलने के बाद उन्होंने जॉब करके छोड़ दी, आईएएस बने, आईपीएस बने, जॉब छोड़ दी, और उसके बाद उन्होंने अपनी खूब प्राइवेट कंपनी खोली, उससे भी उन्होंने करोड़ों अपने पैसे कमाए। अपने इसी यूपीएससी के प्रिपरेशन भी कराते हैं ऐसे लोग। तो ये गलत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं, यूपीएससी एक एग्जाम है, बस उसको उतना ही तवज्जो दीजिए। उससे ज्यादा देंगे तो फिर वो आपके लाइफ के ऊपर हावी हो जाएगा और उससे डिप्रेशन होता है। तो सबसे पहली बात है, सेपरेट योर आइडेंटिटी फ्रॉम यूपीएससी। सेकंड, बिल्ड अ लाइफ आउटसाइड प्रिपरेशन। तैयारी के अलावा भी अपनी एक लाइफ को बिल्ड करिए। सुबह उठ के टहलिए या शाम को इवनिंग वॉक करिए, खेलिए भी जरूर। बैडमिंटन खेल लो या फिर क्रिकेट खेल लो या कोई भी गेम जो आपको अच्छा लगता है। कोई नोवेल पढ़िए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने फ्रेंड से मिलिए। योर ब्रेन नीड्स रिकवरी टाइम टू फंक्शन वेल। हर चीज की रिकवरी होती है, बॉडी भी रिकवर करती है, ब्रेन भी रिकवर करता है। ब्रेन कब रिकवर होगा? जब उसके ऊपर ओवरलोड नहीं होगा, लोड नहीं होगा। लोड कब नहीं होगा? जब आपको वो काम करना जो बहुत अच्छा लगता है खाली समय में, वो काम कर लीजिए, तो आपके दिमाग को राहत मिलेगी, डिप्रेशन कट जाएगा। तीसरा है, डेली एक्सरसाइज करिए, ज्यादा नहीं, 20 मिनट 10 मिनट फिजिकल एक्टिविटी होगी। इससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, इट विल इंप्रूव योर मूड, इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस, आपकी मेंटल हेल्थ को ये अच्छा करेगा, तो आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। चौथी बात आती है, स्टॉप मेजरिंग योर सेल्फ एवरी डे। हर दिन अपने आप को चेक करने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट बिकम इंटेलिजेंट ओवरनाइट। एक रात में पढ़ के आप इंटेलिजेंट नहीं हो जाओगे। ग्रोथ इज इनविजिबल। जो ग्रोथ होती है वो इनविजिबल होती है। हर दिन धीरे 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 आप जब प्रयास करेंगे तो एक दिन बड़ा मुकाम तैयार हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी, जिस पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है, वो है कंसिस्टेंसी। लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स पर ध्यान नहीं देना है, ज्यादा बुक्स पे ध्यान नहीं देना है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पढ़िए, रिवीजन ज्यादा करिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। तो खुद एक दिन आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ये पूरा सिलेबस समझ में आ चुका है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे कहां कनेक्टेड है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस, तो ये कॉन्फिडेंस इस डिप्रेशन को खत्म कर देगा। और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड एक रात में नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं हो सकता, एक महीने एक हफ्ते नहीं हो सकता। आपको धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। 100 घड़े पानी डाल देने पर भी जो पौधा है उसमें फल नहीं लगेगा। जब ऋतु आएगी तभी तो उसमें फल आएंगे। तो ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी रखिए, डेली उस प्लांट को कुछ ना कुछ पानी देते रहिए। पांचवा आता है, टॉक जस्ट टू वन पर्सन। किसी एक व्यक्ति से जरूर बात करिए, नॉट एवरीवन,
हर किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। और ये पर्सन कोई आपका दोस्त हो सकता है, आपके खुद के छोटे भाई या बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं। कीपिंग एवरीथिंग इनसाइड ओनली इंक्रीज द बर्डन। अगर आप अपने अंदर सब कुछ समेट के रखेंगे तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ने लगेगा और इससे आप डिप्रेशन के शिकार होंगे। तो किसी ना किसी के साथ अपने व्यूज, अपने दिमाग के बातें जरूर शेयर करिए। कोई एक ही हो, हजार नहीं हो। छठा आता है सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन नीडेड। अब देखिए, जब आप बीमार होते हैं, मान लीजिए आपको कभी बुखार आया होगा, तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे। डॉक्टर ने भी आपसे ये नहीं पूछा होगा कि आप कौन सी दवा खाना चाहते हो। उसने ये पूछा होगा कि अच्छा क्या लग रहा है, सिम्टम्स बताओ। सिम्टम्स के साथ उसने कुछ ब्लड टेस्ट कराया होगा। उस आधार पर उसने तय किया कि अच्छा आपको ये फीवर है, तो उसके आधार पर उसने दवा दे दी, डोज दे दी, और आपने उसको खा लिया। तो मुझे ये बताइए या खुद ही सोचिए कि जब आप बीमार थे तो डॉक्टर की आपने हेल्प ली, क्या वो हेल्प लेना गलत है? नहीं, वो एक प्रोफेशनल है डॉक्टर, और आपने उसकी हेल्प ली जब आपको आवश्यकता थी। वैसे ही जब डिप्रेशन के शिकार हैं आप, मेंटली आपकी हेल्थ थोड़ी वीक है, तो आप क्यों ना किसी ऐसे प्रोफेशनल पर्सन से मिलिए, उसकी हेल्प लीजिए जो कि इस बीमारी को दूर कर सके, कम कर सके। तो आवश्यकता पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। इफ यू हैव बीन फीलिंग persistently low, hopeless, unable to function, तो आपको एक क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, जो एक साइकोलॉजिस्ट हो सकता है या साइकाइट्रिस्ट हो सकता है। इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम कंसल्टिंग अ डॉक्टर फॉर अ फिजिकल इलनेस। किसी से हेल्प लेना, गेटिंग हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये आपकी मजबूत होने की निशानी है, कमजोर होने की निशानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इन 6 चीजों से आपका डिप्रेशन खत्म हो सकता है। अब वन वर्ड, लेकिन दोनों में अंतर है। देयर आर टू स्टूडेंट जो दोनों ही प्रीलिम्स में फेल हो गए। एक कहता है आई फेल्ड, दूसरा कहता है आई एम अ फेल्योर। क्या अंतर हुआ? आई फेल्ड का मतलब मैं फेल हो चुका हूं, इस एग्जाम में फेल हो गया, मेरा जीवन व्यर्थ है। वहीं दूसरा कह रहा है आई एम अ फेल्योर इन दिस एग्जाम, मैं इस एग्जाम में फेल हूं, इस एग्जाम को मैं पास नहीं कर पाया। अब दोनों ही ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा एग्जाम नहीं निकला है, लेकिन दोनों के कहने की जो तरीके हैं वो अलग अलग है। ओनली वन वर्ड चेंजेस, बट दैट वन वर्ड चेंजेस एन एंटायर लाइफ। वो शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं। एक एग्जाम को पास ना कर पाना, एक एग्जाम फेल हो गए, मेरी लाइफ में मैं तो फेल ही होता रहा। सो नेवर कंफ्यूज एन एग्जाम रिजल्ट विद योर वर्थ। आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। यूपीएससी एग्जाम पास हो या ना हो, उससे आपकी वर्थ को नहीं नापा जा सकता। तो कंफ्यूज मत होइए इससे। यूपीएससी मेजर किसे करती है? इट मेजर परफॉर्मेंस। आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, बस वो इसी बात को मेजर करती है। इट डज नॉट